हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो हैप्पी योगा डे टू एवरीवन। आपने इन दो कोटेशंस के बारे में तो सुना ही होगा। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एंड एक ब्रिटिश राइटर और थिंकर ने लिखा है, लुक एट योर हेल्थ, इट इज द सेकेंड ब्लेसिंग दैट वी मॉर्टल्स आर कैपेबल ऑफ, अ ब्लेसिंग दैट मनी कांट बाई एंड देयरफॉर वैल्यू इट। हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी ब्लेसिंग आपके साथ है जो मनी भी खरीद नहीं सकता। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो पैसे से भी ठीक नहीं होती, जो आपको काफी परेशान कर देती हैं। तो योगा एक ऐसी चीज है जो हमें छोटी छोटी बीमारियां तो होने ही नहीं देता और काफी बड़ी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। काफी बड़ी बीमारी अगर हो भी जाती है तो वो भी योगा से काफी ठीक हो जाती है। हम यहाँ बात करते हैं योगा और यूपीपीसीएस में क्या रिलेशन है। एक टैग लाइन है, योगा से होगा। योगा से पीसीएस या योगा से कुछ भी हो जाता है। योगा के जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं सिर्फ योगासन या प्राणायाम की बात नहीं कर रही हूँ। योगा मीन्स किसी भी प्रकार की एक फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे कोई भी आप स्पोर्ट्स में है, किसी भी प्रकार के फिजिकल स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, या फिर आप लाइट जिमिंग अगर कर रहे हैं, जिम में आप जाकर के एप्स और कार्डियो के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का मॉडिफाइड योगा ही कहा जाता है। और इसके अलावा अगर आप स्किपिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं और स्विमिंग करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का योगा ही है। योगा मीन्स एक प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज है जो वही काम करती है जो योगा काम करता है। तो योगा तो एक चीज बनाया गया है जिससे हम अवेयर हों कि हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है, गवर्नमेंट का उद्देश्य है, या फिर जो योगा को प्रमोट कर रहे हैं उनका उद्देश्य यही है कि हम किसी ना किसी प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज करें ताकि हम फिट रहें। अब देखिए, योगा यूपीपीसीएस में रिलेशन यही है कि योगा से हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, योगा से हमारी रिटेनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है, योगा से हमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, योगा से हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है। और जब हम योगा करते रहते हैं तो हमारे पास एनर्जी काफी ज्यादा रहती है। हम जब योगा प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम कुछ दिन लगातार कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से योगा जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा उसके फायदे होते हैं। मीन्स आप, बहुत लोगों को लगता है कि 20 से 25 मिनट डेली योगा करने से ज्यादा अच्छा है कि वो 20 से 25 मिनट हम घर में बैठ के पढ़ाई कर लें, लेकिन वो ज्यादा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि वो 20 से 25 मिनट हम सुबह सुबह पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हम पूरा दिन अपना कर देते हैं, क्योंकि हम कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे पास हम एनर्जी फील नहीं करते हैं क्योंकि हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की है पूरा दिन, हमें उतना अच्छा फील नहीं होता है। तो ज्यादा जरूरी है कि आप किसी ना किसी प्रकार की एक एक्सरसाइज सुबह करें या शाम करें, लेकिन 4 to 5 डेज इन अ वीक आपको एक्सरसाइज किसी ना किसी प्रकार की करनी चाहिए। आप फास्ट वॉकिंग भी कर लें 40 से 45 मिनट, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप शाम को निकलते हैं अगर बाहर, तो फास्ट वॉकिंग कर लें 40 से 45 मिनट किसी अच्छे एनवायरनमेंट में जाके, तो वो भी बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए वो भी काफ़ी अच्छा होता है। देखिए, योगा से हम फिट रहते हैं, योगा से होगा जो भी हम करते हैं। योगा से एक चीज़ और है कि योगा के बारे में, अगर हेल्थ के बारे में आपके पास आप ऐसे आता है या हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर यूपीपीएससी या यूपीएससी मेंस एग्जाम में आता है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 कोटेशंस बताए हैं, उन कोटेशंस को आप लिख सकते हैं, आप उनको कंक्लूजन में लिख सकते हैं, आप सजेशन में लिख सकते हैं, या फिर स्टार्ट करते टाइम लिख सकते हैं। और एक आपको, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको अपनी एक हॉबी रखनी होती है। वो हॉबी बहुत लोगों की अलग अलग होती है। बहुत लोग योगा और मेडिटेशन भी अपनी हॉबी रखते हैं। तो अगर आप योगा और मेडिटेशन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, इसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे, तो एक चीज और हो जाती है कि आपका एक और क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। तो योगा और देखिए एग्जाम कितना ज्यादा रिलेटेड है। एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि जब आप योगा करते हैं तो आप ज्यादा कैपेबल होते हैं, जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आप ज्यादा कैपेबल होते हैं, जो भी आपने ड्रीम किया है, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए। ये एक यूएस यूनिवर्सिटी का रिसर्च है और आप बाकी बच्चों से काफी अच्छा कर लेते हैं। तो ये भी है। और लास्ट में एक चीज और भी है कि हम पढ़ाई करते हैं, हम नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन ये सब हम किसके लिए करते हैं? ये सब अपनी फैमिली, पीयर ग्रुप, सबके लिए करते हैं। लेकिन हम एक चीज, केवल एक ही चीज हम अपने लिए करते हैं, वो है अपने हेल्थ पे ध्यान देना। जब हम हेल्थ पे ध्यान देते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो वही एक ऐसी चीज होती है जो हम लोग पर्टिकुलरली अपने लिए करते हैं। नहीं तो बाकी चीजें तो हम कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, खुद अपने प्रॉब्लम में है और
मम्मी पापा खुश हो रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक हेल्थी, मेरे हिसाब से तो हेल्थी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए जो हम सच में खुद के लिए करते हैं, जो हमारी 40s 50s के बाद जो हमारी एक्चुअली में रक्षा करता है, जो हमें बूढ़ा होने से बचाता है, जो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी आने से बचाता है। तो हमें एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, और किसी ना किसी प्रकार की एक्सरसाइज तो हमेशा करते ही रहना चाहिए। हर रोज 20 से 25 से 30 मिनट हमको कोई ना कोई एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। तो योगा आप ज़रूर करें, योगा से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच अगेन। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे।